हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अशोका क्लासेस में। अपनी कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की सीरीज में हम कर रहे थे मेमोरी, जिसमें हमने इंटरनल प्रोसेसर और प्राइमरी मेमोरी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी नेक्स्ट टाइप, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी जिसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है, उसको हम चार पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आती है मैग्नेटिक टेप, देन मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। इनके आगे फर्दर टाइप्स भी होते हैं, उनको जब हम एक एक करके मेमोरी डिस्कस करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेकेंडरी या फिर जिसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है, उसके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। इट इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मैंने आपको समझाया था कि ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर अगर हमने डाटा स्टोर कर दिया तो अगर कंप्यूटर ऑन या ऑफ करेंगे तो इसके डाटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये डाटा एज इट इज स्टोर रहेगा। इट कैन स्टोर डाटा परमानेंटली, यानी इसके अंदर डाटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक हम उसको खुद डिलीट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली डाटा लॉस्ट हो जाएगा या कुछ भी। उसके बाद इट्स साइज इज वेरी लार्ज इवन इन टेराबाइट्स। इसका साइज बहुत बड़ा है, यानी इसके अंदर हम ए लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर इमेजेस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर कुछ भी हम अगर डाटा स्टोर करना चाहे हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इट इज स्लोवर देन प्राइमरी मेमोरी। जैसे इसका साइज बढ़ गया तो इसकी जो हमारे पास एक्यूरेसी है वो कम हो गई है, यानी ये स्लो हो गई है रिलेटिवली। ये है हमारे मेन पॉइंट सेकेंडरी मेमोरी के। अब एक एक करके इन सारी मेमोरी को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है मैग्नेटिक टेप। देखिए, मैग्नेटिक टेप इट इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। सबसे मेन पॉइंट है, ये सीक्वेंशियली एक्सेस करता है किसी भी डाटा को। मान लीजिए कोई मैग्नेटिक टेप है, उस टेप के अंदर डाटा स्टोर है, तो हम उसको ऐसा नहीं है कि कहीं भी उसको स्टोर करवा दिया। अगर हमने इस ब्लॉक में डाटा स्टोर करवा दिया तो अगला डाटा हमें इसी ब्लॉक में स्टोर करवाना होगा, उससे नेक्स्ट डाटा इस ब्लॉक में स्टोर होगा, उससे नेक्स्ट इसमें, ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि डाटा जो है वो सिक्वेंशियली स्टोर होगा। एज इट इज जब हम डाटा को प्रोसेस करेंगे, यानी जो इसके अंदर स्टोर डाटा होगा, अगर हम उसको यूज करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले ये वाला डाटा यूज होगा, देन दिस 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 एंड दिस। यानी कि सीक्वेंस में ही हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और सीक्वेंस में ही हम डाटा को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट होगा, इट इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक रिबन। देखिए, मैग्नेटिक टेप यूजुअली होती क्या है, पहले के जमाने में हम यूज किया करते थे टेप्स, जिनको कैसेट्स भी बोला जाता है, जो कुछ इस तरह की दिखाई देती थी। इन टेप्स में क्या होता था, एक रिबन लगा हुआ होता था अंदर। ये रिबन क्या करता था, इन टेप्स को ऑपरेट करवाता था। ये टेप्स मैनुअली एक प्लास्टिक के कवर से क्या होती थी, ढकी होती थी, जो कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए होता था। वो रिबन ही जो टेप्स के अंदर होता था वही इसका मेन सारा काम करवाया करता था। इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक रिबन। वो एक प्लास्टिक के रिबन से बनी होती है। इट्स वन साइड इज कोटेड विद मैग्नेटाइजेबल मटेरियल। देखिए, जो हम मैग्नेटिक टेप यूज करते थे उसके अंदर की एक साइड को किसी मैग्नेटाइजेबल मटेरियल, जो कि आयरन ऑक्साइड हो सकता है या फिर अमोनियम ऑक्साइड हो सकता है, ऐसे ऑक्साइड से क्या करते थे, हम उसकी एक साइड को कवर कर देते थे। मैग्नेटाइजेबल मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये डाटा को 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करवाता है, यानी डाटा या तो 0 होगा या 1 होगा। उसके बाद दिस टेप कैन बी रीयूज्ड, यानी एक बार अगर हमने इसके अंदर डाटा डाल दिया तो हम उसको डिलीट करके इसके अंदर दोबारा डाटा ऐड कर सकते थे। दिस टेप इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ रोज कॉल्ड ट्रैक्स एंड कॉलम्स कॉल्ड फ्रेम। देखिए, इस टाइप से कुछ हम इस टेप को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसमें ऐसे अगर हम रो डिवाइड कर दे तो वो कहलाएंगी ट्रैक्स, और अगर हम ऐसे कॉलम डिवाइड कर दे वो कहलाएंगे फ्रेम्स। यानी कि इस फॉर्मेट में ही हम इस डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यानी ट्रैक्स और फ्रेम के फॉर्मेट में हमारा मैग्नेटिक टेप का डाटा यूजुअली स्टोर होता है। डाटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। देखिए, ये ट्रैक और फ्रेम के अंदर क्या बन जाते हैं, ब्लॉक बन जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ब्लॉक टू ब्लॉक सिक्वेंशियली डाटा क्या होता है, ट्रांसफर होगा या फिर स्टोर होगा। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, डाटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स की फॉर्म में देखेंगे आप कि यहाँ ब्लॉक बना दिए हैं। अगर यहाँ डाटा स्टोर है देन आगे 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 डाटा क्या होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा। देखिए, अगर हमने क्या किया, एक ब्लॉक के बाद नेक्स्ट ब्लॉक में डाटा डाल दिया, फिर नेक्स्ट ऐसे ही हम डाटा को फिल करते रहे, तो क्या होता है, जैसे ही हम मैग्नेटिक टेप मान ली हमने चलाई, हम उसको बंद करने की कोशिश करेंगे तो वो एकदम ना तो बंद होती है, और मान लीजिए कि वो बंद है और हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो ना वो एकदम चलती है। ये कुछ दिक्कत हमने देखी जब शुरू में मैग्नेटिक टेप से बनाया गया, तो समझा गया कि दिक्कत को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दो ब्लॉक्स के बीच में डाटा डालने से पहले जो बीच वाला ब्लॉक है उसको ब्लैंक छोड़ दिया, यानी दो अल्टरनेटिव ब्लॉक्स के बीच में हम डाटा नहीं डालेंगे। अगर इस ब्लॉक में हमने डाटा डाल दिया तो अगली जो ब्लॉक है उसको ब्लैंक छोड़ा गया, उसको बोलते हैं इंटर ब्लॉक गैप।
जो ये इंटर ब्लॉक गैप है, ये दो कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स के बीच का गैप होता है। अगर ये गैप हम अपनी मेमोरी में बनाएंगे तो इससे क्या होगा, हम अगर मैग्नेटिक टेप को बंद करेंगे तो वो एकदम बंद भी हो जाएंगी और उनको स्टार्ट करेंगे वो तो एकदम स्टार्ट भी हो जाएंगी। इसलिए इनको कैसा हम बोलते हैं कि इसमें डाटा सिक्वेंशियली स्टोर होता है और उनके बीच में गैप जो होता है उनको बोल जाता है इंटर ब्लॉक गैप। तो ये सारे ऑपरेशन होते हैं हमारे किसके, मैग्नेटिक टेप के। जो मैग्नेटिक टेप होती थी वो बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकती थी, लेकिन ये क्या होती है, नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि इनका एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा होता है, यानी हम इतना जल्दी जल्दी इनको यूज नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं इनको यूज करने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है। उसके बाद जो ये जिस लैंग्वेज में होती है, यानी कि हमने देखा कि मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से ये 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को स्टोर करती है, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को एक बार में अपने अंदर स्टोर कर सकती है। आइए पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी डिवाइस, दैट इज मेमोरी डिस्क। देखिए मेमोरी डिस्क सेकंड टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है। हमने मैग्नेटिक टेप को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसका मेन पॉइंट है, इट इज अ डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, यानी इसमें जो डाटा हम डालते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, उसको सीक्वेंस में एक्सेस करने की कोई जरूरत नहीं होती। मान लेते हैं कि इसका डाटा जो है वो ब्लॉक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। हम एक के बाद एक ब्लॉक में डाटा को डालते जा रहे हैं और अब हम चाहते हैं कि जो हमने इस वाले ब्लॉक में डाटा डाला उसको एक्सेस किया जाए। तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम पहले इसको एक्सेस करें फिर इसको, हम डायरेक्ट इस वाले डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, यानी बीच से उठा के कोई डाटा को एक्सेस करना या फिर बीच में स्टोर करने की फैसिलिटी इसमें है। Some discs are placed one above the other to form a disc stack। देखिए मैग्नेटिक डिस्क को बनाने के लिए कोई डिस्क यानी कि सर्कुलर डिस्क जो होती है उनको एक के ऊपर एक रखा जाता है और उनसे क्या बनाया जाता है, डिस्क पैक। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इस डिस्क पैक को फिर क्या किया जाता है, एक स्प्लिंडर से अटैच किया जाता है और उस स्प्लिंडर को फर्दर आगे एक मोटर से अटैच कर दिया जाता है। ये मोटर इस स्प्लिंडर को इन डिस्क के साथ घुमाती है जिसे 360-100 रिवोल्यूशन पर सेकंड ये पूरे करती है। सम डिस्क आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू फॉर्म अ डिस्क पैक। उसके बाद जो ये डिस्क होती है इनकी दोनों साइड को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं। हमने मैग्नेटिक टेप में देखा था कि टेप में हमने सिर्फ एक साइड को कोट किया था, लेकिन इसमें दोनों साइड को मैग्नेटिक ऑक्साइड, वो अमोनियम ऑक्साइड भी हो सकता है या फिर फेरिक ऑक्साइड भी हो सकता है, उसे हम कोट कर देते हैं। इससे होगा क्या, मैग्नेटिक ऑक्साइड की कोटिंग करने से डाटा जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर होगा। उसके बाद देखिए डिस्क पैक इज माउंटेड ऑन ए स्प्लिंडर एंड कनेक्टेड टू अ मोटर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, स्प्लिंडर से कनेक्ट होगा देन मोटर उसको रिजोल्व करवाएगी। ईच डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स। देखिए जो डिस्क होगी इसकी शेप कुछ इस तरीके की होगी। जो ये डिस्क है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं ट्रैक्स में, मतलब हम इसको इस तरीके से, ये जो हमने यहाँ ये डिवाइड कर दिया, ये हमने इसके अंदर क्या बना दिया है, ट्रैक्स। अब ट्रैक्स को फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं सेक्टर्स में, इस तरीके से ये हमने क्या बना दिए, सेक्टर। अब ये पोर्शन आप देख, ये कहलाएगा सेक्टर। तो हमने क्या किया है, ईच डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक एंड ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर। इस तरह से सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए जो पहली डिस्क का अपर सरफेस है और जो लास्ट डिस्क का बॉटम सरफेस है, इनको हम प्रोसेसिंग के लिए या फिर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज नहीं करते हैं। बाकी जो डिस्क है उनके दोनों सरफेस यूज किए जाते हैं, लेकिन पहली और आखिरी का एक ही सरफेस यूज किया जाता है। देखिए टॉप सरफेस ऑफ फर्स्ट डिस्क एंड बॉटम सरफेस ऑफ लास्ट डिस्क डज नॉट यूज फॉर द रीड एंड राइट। इनको हम रीड राइट के लिए यूज नहीं कर सकते। देखिए रीड राइट वर्ड से आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि हम इसमें यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो कि मैग्नेटिक डिस्क है, इसके अंदर डाटा को रीड कर सकते हैं, यानी कि उसको प्रोसेस करवा सकते हैं, एज वेल एज राइट कर सकते हैं, यानी उसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी इस डिस्क को भी हम क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद ईच ट्रैक हैज अ रीड राइट हेड एसोसिएटेड विद इट। देखिए हमने क्या किया है, जो ये सारे के सारे डिस्क हैं इनको किस में डिवाइड कर दिया है, ट्रैक्स में। अब इन सारे के सारे ट्रैक्स को क्या करेंगे, हम एक रीड और राइट हेड से क्या करवा देंगे, पॉइंट करवा देंगे इस तरीके से। यानी कि जितने भी ट्रैक्स हमारे मैग्नेटिक डिस्क के अंदर है, हर एक ट्रैक को एक रीड एंड राइट हेड क्या करेगा, पॉइंट करेगा, ताकि जिस भी डिस्क के ऊपर हमें डाटा को प्रोसेस करवाने की जरूरत हो, हम तुरंत उसी रीड एंड राइट हेड से उसको एक्सेस करवा सकते। मान लीजिए इस डिस्क के अपर सरफेस पर जो डाटा हमें उसको एक्सेस करना है, तो इसके लिए ये जरूरत नहीं है कि हम पहले इस डिस्क पे जाएं या इस पे जाएं। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस डिस्क पर जंप कर सकते हैं। कैसे, जो इसके ऊपर रीड एंड राइट हेड हमारा पॉइंट कर रहा है उसके थ्रू। तो इससे क्या होगा, हमारे रीड एंड राइट हेड क्या करेंगे, सारे के सारे सेक्टर्स के ऊपर पॉइंट करेंगे। ये हमारे मेन पॉइंट हो जाते हैं मैग्नेटिक डिस्क के। मैग्नेटिक डिस्क को आगे हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड जिप डिस्क। अब उनको कवर करते हैं। आइए देख लेते हैं मैग्नेटिक डिस्क की तीनों टाइप को। देखिए फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और जिप डिस्क दिखने में कुछ ऐसे दिखती हैं। आप तीनों के पिक्चर्स को आसानी से देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं।
अब देखते हैं इनके मेन पॉइंट्स को। देखिए जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये साइज में स्मॉल होती है, सिंपल होती है और चीप होती है, यानी ये इतनी सस्ती होती है कि इनको अफोर्ड करना बहुत ईजी है, ये ईजीली अफोर्डेबल है। उसके बाद अवेलेबल इन वेरियस साइज, अलग अलग साइजेस के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वेरी चीप मीडियम ऑफ स्टोरेज, यानी स्टोरेज का एक ऐसा मीडियम जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी इज अबाउट 20 to 30 MB। देखिए स्टोरेज कैपेसिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं है, ये 20 से 30 MB ही इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। तो इसकी इन एडवांटेजेस के साथ इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं है। उसके बाद है हार्ड डिस्क, वन और मोर प्लेटर्स आर माउंटेड ऑन अ स्पिनर। देखिए हमने देखा है मैग्नेटिक डिस्क का मैकेनिज्म, उसमें डिस्क क्या होती है, एक दूसरे के साथ पैक होती है और एक स्पिंडल के ऊपर अटैच होती है। इसमें जो हमारी हार्ड डिस्क है उसमें डिस्क का रूप कौन ले लेते हैं, हमारे प्लेटर्स। जैसा कि आपने पिक्चर में देखा होगा कि प्लेटर्स होते हैं वो एक के ऊपर एक रखे होते हैं और उनके ऊपर एक सिंगल क्या होता है, हमारा रीड एंड राइट हेड होता है। लार्जेस्ट हार्ड डिस्क अवेलेबल टुडे कैन स्टोर डाटा इन टेराबाइट्स। देखिए इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हार्ड डिस्क के अंदर हम जितना चाहे उतना डाटा स्टोर कर सकते हैं। आज के टाइम में इवन टेराबाइट्स के अंदर भी डाटा इसके अंदर स्टोर होने लगा है। इसकी डिसएडवांटेज की बात अगर मैं करूं तो आपने देखा होगा इसकी पिक्चर में कि जो इसका रीड एंड राइट हेड है वो इसके प्लेटर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो अगर प्लेटर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो ये डिस्क हमारी काम नहीं करेंगे। उसके बाद है जिप डिस्क। देखिए फ्लॉपी डिस्क का एक बड़ा वर्जन ही हमारा क्या है, जिप डिस्क है। बस अगर हम फ्लॉपी डिस्क के साइज को थोड़ा बड़ा कर दे तो वो हमारा क्या हो जाता है, जिप डिस्क। हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क, यानी कैपेसिटी बढ़ा दी, सेम वही क्या रह गया हमारी फ्लॉपी डिस्क। स्टोर 100 to 250 MB ऑफ डाटा। देखिए अभी भी इतनी अच्छी इसकी हम क्या बोलेंगे कि कैपेसिटी नहीं हुई, अभी भी 100 से 250 MB तक के डाटा को यूज करता है। मेनली जो हमारी फ्लॉपी और जिप डिस्क है वो अभी आउटडेटेड हो चुकी है, उनका इतना यूज नहीं किया जाता। हार्ड डिस्क का यूज आज भी किया जाता है। इसकी डिसएडवांटेज की बात अगर मैं करूं तो जो हमारी जिप ड्राइव होती है उसको हम फ्लॉपी डिस्क में यूज नहीं कर सकते और जो फ्लॉपी ड्राइव होती है वो जिप डिस्क में यूज नहीं कर सकते। भले ही इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर हो, लेकिन हम इनकी ड्राइव्स को आपस में बदल के यूज नहीं कर सकते। तो ये मेन हमारी 3 टाइप हो गई मैग्नेटिक डिस्क की। आज हमने पढ़ा है मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क और उसकी टाइप्स। आगे की दो जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी की डिवाइसेस रहते हैं, दैट इज ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वाकई में मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके जाइएगा। धन्यवाद।